नमस्कार फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रेंडिंग टेक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है अटल पेंशन योजना। आज हम बताएंगे कि अटल पेंशन योजना के फायदे क्या हैं और इसके फायदे कौन कौन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। फ्रेंड्स, ये सरकारी स्कीम है जिसमें निवेश करके एक भारतीय अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकता है। ये आप ही हैं 40 साल के बाद। किस्मत का कुछ पता नहीं कब क्या खेल खेले जाए। और फ्रेंड्स, एक फिक्स पेंशन स्कीम के तहत एक फिक्स पेंशन ले सकता है बुढ़ापे में। देखिए, टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। ये पेंशन 1,000 से 5,000 तक हो सकती है फ्रेंड्स। तो हम इसका चार्ट खोलते हैं फ्रेंड्स। अगर हम अटल पेंशन योजना सर्च करते हैं गूगल पे, हम इस पे आते हैं तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में एक है ऑप्शन कंट्रीब्यूशन चार्ट। तो फ्रेंड्स, आप कंट्रीब्यूशन चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो है भारत सरकार का राजपत्र है। राजपत्र मीन्स गारंटी। ये जो है भारत सरकार एक गारंटी दे रही है अटल पेंशन योजना स्कीम के तहत एक फिक्स पेंशन इनकम। और सरकार की गारंटी है इसमें। तो फ्रेंड्स, ये पेंशन इनकम जो है, आप अगर इसको लेना है तो आप पात्रता है कि नहीं है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। उसके लिए फ्रेंड्स, मिनिमम जो है, न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप इस आयु के बीच में हैं तो अटल पेंशन योजना का फायदा उठा सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स, अगर आप जितनी कम आयु में इसमें इन्वेस्ट करेंगे आपको उतने ही कम पैसे देने पड़ेंगे और आपको एक फिक्स पेंशन मिलेगी। ये कैसे, बताता हूँ फ्रेंड्स। अगर हम अटल पेंशन योजना का फॉर्म खोलते हैं फ्रेंड्स, ये फॉर्म है अटल पेंशन योजना का। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं ये जो है अटल पेंशन योजना ओपन कराने के लिए आपका अकाउंट किसी बैंक में होना चाहिए, वो भी सेविंग अकाउंट होना चाहिए फ्रेंड्स। और आपकी पर्सनल डिटेल चाहिए इसमें। पर्सनल डिटेल देने के बाद फ्रेंड्स, आप जो अटल पेंशन योजना का पेंशन डिटेल्स है वो फ्रेंड्स मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पेंशन डिटेल्स में अगर आपको मंथली 1,000 रुपए चाहिए, अगर आपको 1,000 की पेंशन चाहिए, 2,000 की पेंशन चाहिए या 3,000 की पेंशन चाहिए, 4,000 की पेंशन चाहिए या 5,000 की पेंशन चाहिए, तो फ्रेंड्स आप फॉर्म में जाके इस पे टिक लगा सकते हैं कि आपको 1,000 की पेंशन चाहिए या 5,000 की पेंशन चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज से 20, 30, 40 साल बाद महंगाई इतनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 1,000 हमारे लिए बहुत कम पड़ेंगे और 5,000 जो है 5,000 मैक्सिमम है। तो 5,000 हम सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। 5,000 बेस्ट रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये भारत सरकार का राजपत्र है। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है फ्रेंड्स, उसमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेरबदल होता रहता है। आज से 20, 30, 40 साल बाद हो सकता है गवर्नमेंट को लगे कि ये जो पेंशन है, जो 1,000 की पेंशन है या 5,000 की पेंशन, ये उस समय के हिसाब से, मान लीजिए महंगाई के हिसाब से, ये बहुत कम हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रीअरेंज कर दे, हो सकता है इसको बढ़ा दे कि भाई आपने गवर्नमेंट की स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया और हम आपको एक ही जगह इतना देंगे। कुछ भी बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट का एक अपना सोच है। ये मैं एक मानता हूँ कि गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं फ्रेंड्स। गवर्नमेंट महंगाई के हिसाब से भी कभी कभी अपने प्लान को चेंज कर देती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो स्कीम आई थी, ये बेसिकली जो आई थी गरीबों के लिए आई थी, या जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार, मजदूर या ड्राइवर या कोई ऐसे जिनकी जॉब सिक्योर नहीं है और वो फ्रेंड्स इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, तो वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो 1 जून 2015 से गवर्नमेंट ने इसको बजट में घोषणा की थी अटल पेंशन योजना की। तो फ्रेंड्स, अटल पेंशन योजना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 से 40 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप जितना कम उम्र में अटल पेंशन योजना पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतनी कम ब्याज देनी पड़ेगी फ्रेंड्स। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये चार्ट आपको दिख रहा है फ्रेंड। अगर आपको 1,000 रुपए प्रति माह की गारंटी पेंशन चाहिए, तो आप अगर मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप 3 महीने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप हाफ ईयरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका आपको किस्त जो है यहाँ पे लिखी हुई है। अगर फ्रेंड्स आप 18 साल में अटल पेंशन योजना शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके पास 42 साल रहेंगे, 42 ईयर्स रहेंगे फ्रेंड्स, आपको अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करने के लिए। या आप 42 साल तक अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट कर सकते हो। कितना महीना अगर दे रहे हो तो 42 देना पड़ेगा। आप 3 महीने में दे रहे हो तो 125 देना पड़ेगा। अगर आप आधे साल में दे रहे हो, हाफ ईयरली दे रहे हो, तो 248 रुपए ही देने पड़ेंगे। अगर फ्रेंड्स आप 2,000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन लेना चाह रहे हैं, तो
आपको महीने की 18 साल में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो 84 रुपए महीना देना पड़ेगा, 250 रुपए 3 महीने के देने पड़ेंगे और 496 रुपए 6 महीने के देने पड़ेंगे। मतलब आप करीब 1000 रुपए साल का देंगे तो आपको 2000 रुपए की महीने की इनकम 60 साल के बाद मिलेगी। फ्रेंड्स, ये क्लियरली लिखा है 1000 रुपए की गारंटी पेंशन चाहिए आपको कि 2000 रुपए गारंटी पेंशन चाहिए या 3000 की गारंटी पेंशन चाहिए या 4000 की गारंटी पेंशन चाहिए कि 5000। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर लेना है तो 5000 साल की गारंटी पेंशन लीजिएगा, क्योंकि आज से 20, 30, 40 साल बाद महंगाई क्या हो आपको भी नहीं पता। क्योंकि आज से 30 साल पहले 1000 की कीमत कितनी होती थी, कितना कुछ आप उससे कर सकते थे, और आज आप देखिए महंगाई। तो फ्रेंड्स, जो है अगर 1000 वाली पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पूरी राशि वापस होगी वो 1,70,000 होगी। अगर 2000 की स्कीम पे लेते हैं तो 3,40,000 होगी, और 3000 वाली स्कीम पे लेते हैं तो 5,10,000 रुपए होगी। अगर आप 4000 वाली प्रतिमाह पेंशन स्कीम ले रहे हैं तो 6,80,000 रुपए आपकी कुल राशि वापस होगी, और अगर आप 5000 वाली पेंशन स्कीम ले रहे हैं तो आपको 8,50,000 कुल राशि वापस होगी। आप ये देख रहे होंगे ये चार्ट इसी से रिलेट कर रहा है पूरा। तो फ्रेंड्स, बार बार मैं यही कहूंगा कि अगर आप इस स्कीम में जमा कर रहे हैं तो अभी नहीं, बाद में आपको लगेगा कि यार हमने 5000 की पेंशन स्कीम क्यों नहीं ली, क्योंकि 5000 वाली मैक्सिमम पेंशन स्कीम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का राजपत्र है, गवर्नमेंट की एक फिक्स पेंशन स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, जो कि गवर्नमेंट कभी भी इस स्कीम में थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकती है महंगाई को देखते हुए, वो गवर्नमेंट का अपना डिसीजन होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आपके घर में कोई 18 साल का बच्चा है जो कि आप चाहते हो तो उसको अटल पेंशन योजना में उसको अकाउंट खुलवा के आप 5000 वाला पेंशन स्कीम में सिलेक्ट करा सकते हो, उसका नामांकन करा सकते हो, जो कि उसको आप समझिए कि 18 साल की उम्र में उसको सिर्फ और सिर्फ 210 रुपए देने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, आप हर महीने दे के 60 साल बाद 5000 हर महीने पेंशन ले सकते हैं, और आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको 5000 की पेंशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पेंशन स्कीम ये ली, कोई सी भी पेंशन स्कीम, और बीच में कुछ अनहोनी हो जाती है, मान लीजिए जिसने पेंशन ली है उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो आपको 1000 की पेंशन स्कीम आपने लिया है तो गवर्नमेंट आपको 1,70,000 रुपए आपके नॉमिनी को देगी, या तो नॉमिनी उसकी पेंशन भी ले सकता है 60 साल के बाद, और गवर्नमेंट इतना रुपए उसको देगा। अगर मान लीजिए आपने 5000 वाली पेंशन ली है तो 8,50,000 रुपए किसी अनहोनी पे गवर्नमेंट उसकी नॉमिनी को देगा। मान लीजिए नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है तो उस पे आश्रित जो हैं उनको कुल 8,50,000 रुपए आश्रित को मिल जाएगा अगर आपने 5000 का पेंशन स्कीम लिया है। और इसी हिसाब से आप देख सकते हैं चार्ट में अलग अलग स्कीम है, तो उसके हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिलेगा अगर कुछ अनहोनी होती है तो फ्रेंड्स, अगर आपकी उम्र, आप यहाँ पे देखिए शामिल होने की उम्र जो है, अगर आप 18 साल की उम्र में शामिल होंगे तो 42 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 19 साल की उम्र में शामिल होते हैं अटल पेंशन योजना में तो आपको 41 साल पेंशन स्कीम में किस्त देनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने 29 साल में मैंने अपना अटल पेंशन योजना खुलवाया था, तो आप देखिए मुझे हर महीने 529 रुपए हर महीने मुझे देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यही है कि आप अटल पेंशन योजना जितनी जल्दी से जल्दी ओपन कराएंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आपको बहुत ही कम पैसा देना पड़ेगा, 210 रुपए में आपको गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि 5000 रुपए की पेंशन दे रही है। तो फ्रेंड, अगर आप टैक्सेबल में आते हैं तो आप एनपीएस में इन्वेस्ट करिए। एनपीएस क्या होता है? वो मार्केट के अकॉर्डिंग होता है, मार्केट अप डाउन जिस हिसाब से होती है एनपीएस का पैसा उसी हिसाब से बढ़ता घटता रहता है, लेकिन ये जो है ये फिक्स इनकम है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, जो ये है आप चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप मान लीजिए आपने बहुत लेट कर दिया, आप 40 साल तक ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 40वें साल अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको महीने का 1454 रुपए देना पड़ेगा, और आपको 3 महीने में 4,333 रुपए और 6 महीने में 8,581 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब आपको अप्रोक्स 1500 रुपए 1454 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे, तब जाके आपको 5000 की पेंशन बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप 18वें साल जमा
करते हैं तो आपको सिर्फ 210 रुपए जमा करने पड़ेंगे। आप 40वें साल अगर जमा करते हैं फ्रेंड्स तो आपको 1454 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे एक किस्त के रूप में, जो कि आपको 20 साल बाद, मतलब आप 40 साल में इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल तक ही आप जमा कर पाएंगे और आपको 20 साल बाद गवर्नमेंट 5,000 रुपए की पेंशन देगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो स्कीम है ये भारत के नागरिकों का जो असंगठित क्षेत्र के नागरिक हैं, जिनके इनकम रेगुलर नहीं है, प्रॉपर नहीं है और जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है, वही इस स्कीम में पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स में आते हैं तो गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स पेयर जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। और जो कि गवर्नमेंट का 60 साल के बाद एक मासिक पेंशन स्कीम की गारंटी जो लेती है, वो आपको आपके अकॉर्डिंग जो आपने फॉर्म में सिलेक्ट कर रखा होगा, अगर आपने फॉर्म में सिलेक्ट कर रखा है कि मुझे 5,000 पेंशन चाहिए, और आपको यहाँ भी फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी चीज है कि आप पेंशन जो है आपकी जो किस्त है वो महीने कटे या क्वार्टरली कटे या हाफ ईयरली कटे, अर्धवार्षिक कटे या 3 महीने में कटे या महीने कटे। तो फ्रेंड्स ये आप जब टिक करेंगे फॉर्म में तो उसी हिसाब से आपके बैंक के सेविंग अकाउंट से इतना पैसा हर महीने स्टार्टिंग मंथ में कट जाया करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्म है, फॉर्म को भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फॉर्म में आपका अकाउंट नंबर देना है, बैंक नेम देना है फ्रेंड्स, ब्रांच नेम देना है, आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एज लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, और फ्रेंड्स आप मैरिड हैं वो डिटेल देनी है, आपकी ईमेल आईडी दे सकते हैं, आधार नंबर आपको देना है, आईडी प्रूफ गवर्नमेंट का, आपको अपने नॉमिनी का भी नाम यहाँ पे भरना है फ्रेंड्स, नॉमिनी का रिलेशनशिप आपसे क्या है वो भी भरना है फ्रेंड्स, नॉमिनी अगर माइनर है, कम उम्र का है तो उसको भी डिटेल देनी है, और गार्जियन नेम भी देना है। तो फ्रेंड्स पर्सनल डिटेल के बाद फ्रेंड्स आपको सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन देना है फ्रेंड्स। आपको ये जो प्रैन नंबर है फ्रेंड्स, अगर आप बैंक में फॉर्म भरते हैं तो प्रैन नंबर आपको तुरंत नहीं मिलता, वो इंटरनेट से जनरेट होके आता है, तो आपको एक आईडी नंबर दे देंगे जिससे आपका ये प्रैन नंबर जनरेट होना है, तो वो आपको स्लिप लानी है घर पे, और फिर बाद में बैंक में जाने पे 1 दिन 2 दिन बाद जाके आप बैंक में पता कर सकते हैं कि मेरा प्रैन नंबर क्या है फ्रेंड्स। प्रैन नंबर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैन नंबर से ही आप अपने अटल पेंशन योजना को ट्रैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको जो है डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है फ्रेंड्स, कि आप कंट्री बर्थ क्या है, सिटीजनशिप कहाँ की है, सारा डिटेल आपको भरना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये है फॉर्म फ्रेंड्स। फॉर्म से आपको मतलब इसमें आपको आईडी प्रूफ भी जो सबमिट कर रहे हैं उसके साथ वो देना पड़ता है। अगर आपका बैंक में ऑलरेडी अकाउंट है तो हालांकि वहाँ पे सारा कुछ रहता है, लेकिन इसके साथ भी वो एक आईडी प्रूफ कुछ ना कुछ लेते हैं जिससे उनको क्लियरिटी होती है या वो कलेक्ट करते हैं वो डाटा। तो ये सब आपको लेके जाना है साथ में फ्रेंड। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। अलग अलग आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे। मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करूंगा कि 5,000 वाली पेंशन स्कीम लेना ही बेटर होगा। बाकी आपकी स्वेच्छा या आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी पेंशन स्कीम लेना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। जैसा कि अटल पेंशन योजना आपको थोड़ा डिटेल में समझना हो तो इसका ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर सर्च करता हूँ। मैं अभी चलिए एनपीएस ट्रस्ट में और फंड्स इंडिया सब सारी वेबसाइट क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अटल पेंशन योजना को जो कैलकुलेटर है ये भी आपको बहुत कुछ बताएगा फ्रेंड्स। मान लीजिए आपकी एज जो है 18 साल है, यहाँ कैलकुलेटर पे आप जब सर्च किए और क्लिक किए, वेबसाइट में है npstrust.org.in। तो फ्रेंड जो इसका कैलकुलेटर है इससे आप अगर मान लीजिए 1,000 की पेंशन जो सिलेक्ट करते हैं और आप 18 साल के हैं तो आप ये देखिए आपका कैलकुलेटर जो है यहाँ पे भी बता रहा है कि मंथली 42 रुपए और क्वार्टरली 125 रुपए और हाफ ईयरली 248 रुपए देना पड़ेगा। समझ रहे फ्रेंड्स। और आपको जो 1,000 की पेंशन स्कीम करेंगे फ्रेंड, जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 21,168 रुपए होगा, और जो आपका कॉर्पस टोटल जो अमाउंट बनेगा विथ इंटरेस्ट वो बनेगा 1,73,061 रुपए। और आपकी गेन जो होगी इस पूरे इन्वेस्टमेंट जो 21,000 का इन्वेस्टमेंट है उसमें जो गेन होगी 1,51,000 होगा फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप 1,51,000 रुपए 42 साल बाद मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ देखो माई टोटल ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये आपका कैलकुलेटर खुद बता देगा कि आपको 42 साल तक इन्वेस्ट करना होगा। आप मान लीजिए 19 साल में करते हैं तो 41 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इसका जो रिटर्न है वो अप्रॉक्स 8% है। तो जैसे मैंने
मैंने 29 ईयर्स में अकाउंट ओपन करवाया था। तो फ्रेंड्स मुझे जो है 1000 की पेंशन नहीं लिया मैंने 5000 की लिया। जैसा कि मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ, 5000 की पेंशन लेना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये मंथली जो है आपका 529 रुपए मंथली जाएगा और क्वार्टरली 1577 रुपए जाएगा और हाफ ईयरली जाएगा 3122 रुपए। तो फ्रेंड्स आपको 1,96,788 रुपए देने के बाद जो कॉर्पस अमाउंट मिलेगा वो 8,60,423 रुपए मिलेगा। मतलब 1,96,788 रुपीज में आपको 6,63,635 रुपए गेन हो रहा है, वो भी कितने साल के अंतराल में, 31 ईयर्स के कंट्रीब्यूशन में फ्रेंड्स, जो कि आपको फिक्स इनकम देगा फ्रेंड्स। तो आप इस कैलकुलेटर में जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लास्ट आप 39 ईयर्स में सबमिट करते हैं या अप्लाई करते हैं अटल पेंशन योजना को, तब भी देख लीजिए आपको महीने का 1318 रुपए देने पड़ेंगे और आपको क्वार्टरली जो है 3928 रुपीज देने पड़ेंगे और आपको हाफ ईयरली 7,778 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपका जो ये गेन है ये कम टाइम हो गया ना फ्रेंड, 21 ईयर्स हो गया। तो इसमें जो गेन है वो फ्रेंड्स आपको देना पड़ा 3,32,136 रुपए और जो कॉर्पस अमाउंट टोटल बना आपका कुल बना जो वो 8,57,173 रुपए बना। लेकिन आपका जो गेन अमाउंट है 5,25,037 रुपीज बने। तो आप समझ सकते हैं और कैलकुलेटर में आप आके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करने पे क्या पेंशन बनेगी और कितना अमाउंट आपको गेन होगा और क्या क्या आपके बेनिफिट्स आएंगे फ्रेंड्स। तो जो भी आपको जैसा भी इन्वेस्ट करना है आप फॉर्म के अकॉर्डिंग क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। 5,000? जी हाँ, तो इस योजना के साथ आप जुड़िए, अपनी पेंशन जो है उसे सुनिश्चित करवाइए।